मेरे समान योद्धा होगा और वह कोई जीत नहीं पाएगा। राजा नर की औखाद का हर बसे इंद्र हार के जाएगा। राजा नर की औकात का हर बसे इंद्र हार के जाएगा। ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को मेरा बेटा बहुत सताएगा, बेटा बहुत सताएगा। मेरो बेटा बहुत सताएगा और एक दिन वो पार ब्रह्म के हाथ मारा जाएगा। कहने लगा ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को मेरा बेटा बहुत सताएगा। याद रखना पवन रेखा, एक दिन ऐसा आएगा जो पार ब्रह्म के हाथों से मेरा बेटा मारा जाएगा, अन्यथा किसी की औकात नहीं है जो मेरे बेटे पे उंगली उठा जाए। इतनी कह के दुर्मिलिक चला गया। पवन रेखा घरे आई, मन सारी बात उग्रसेन को बताई। उग्रसेन सोच रहे जो होनी हती से तो हो गई, अब चिल्लाए तो हो तो का है, बात घर की घर में ही दाब गई। सोच रहे संताने की बात है, दुष्ट होएगो रखेंगे ना। पवन रेखा के बेटा पैदा भाव, वो बेटा उन्होंने कंसा मंगवाओ बंद करवाए में धद्दो बन हाथ पे हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि उग्रसेन बहुत धार्मिक आदमी हते, बहुत धार्मिक। उन्होंने कहा अपने हाथ से हत्या नहीं करेंगे। एक कंसा में मंगवाए के भाई धर के जमुना जी में डाल दो। बहता हुआ गया। नारद सोच रहे हैं भगवान का जन्म ब्रज में होना है और कंस कहीं दूसरी जगह पहुंच गया तो देरी हो जाएगी, लीला बदलनी पड़ेगी। सो देवर्षि नारद कंस को निकाल लाए और सीधो ले गए उग्रसेन ते महाराज। अरे संतान भैया पत्नी के कैसो होए उसे रखो। उग्रसेन कहने लगे देवर्षि नारद तुम गलत से लेके आए हो, ये दुष्ट है। जब ये पैदा हुआ तो आंधी तूफान गाय बछड़े चिल्ला रहे हैं, ऐसे पुत्र को मैं नहीं रखूंगा। देवर्षि नारद ने कहा रखो ना महाराज, जैसा भी है तो बेटा ही तो पत्नी की पैदा बहु है। उग्रसेन ने रख लिया। देवर्षि नारद के कहने से नामकरण संस्कार न करवाओ, कंसात निकारो सबके सामने। सुबह लोग कंस कंस कहने लगे, कंसा है कंस 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 कहने लगे। माताओं धीरे धीरे ये कंस बचपन में बच्चों को अंग भंग करने लगा, किसी की आंख फोड़ता है, किसी की जीभ काटता है, किसी की कुआं में अंधे आदमी को ढकेल देते है। धीरे धीरे ये 5 वर्ष को होगा। 5 वर्ष का कंस जब हुआ तो इसने मगध देश के राजा जरासंध पर चढ़ाई कर दी और जरासंध से लड़ाई को तैयार हो गया। जरासंध ने कहा लड़के भाग जा यहां से, क्यों तू मेरा मूड खराब कर रहा है। कंस बोला मूड नहीं खराब कर रहा हूं, आ जाओ हो जाए, 2-2 हाथ युद्ध हो जाए। जो ये बात कही ना सो ये जरासंध कहने लगा हम बच्चों से नहीं लड़ते। कंस बोला तुम हमें बच्चा समझ रहे हो, बच्चा समझने की गलती मत कर देना। जरासंध कहने लगा बच्चा ना है तो को है तू, ठीक है अगर तू लड़ना ही चाहता तो हमारे इस हाथी से लड़ जा। अगर हाथी से तू लड़ लेगा तो हम समझेंगे तू बलवान है। तो कुबलिया पीड़ हाथी से लड़ाए दो कंस को। कंस ने देर ना करी, पकड़ी सूंड हाथी को ऐसा करो धम मत दे मारो। जरासंध से बोला आप बुढ़े हो गई बुद्धि सही, आ जाओ। जरासंध की नीयत खराब हो गई, सोचने लगे इतना बलवान छोटा सा बालक
बड़ा होगा तो क्या करेगा, इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलने वाला, ऐसे दामाद बना लो। उसकी 2 बिटियां थी अस्थि प्राप्ति, बन दोनों बिटियों को एक साथ कंस के संग ब्याह कर दो, कुवलिया पीड़ हाथी दान में दे दो, और तमाम उसने दान दिया।